हेलो एवरीवन। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट दैट इज एंजियोस्पर्म, हमने इस चैप्टर को मेनली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। किस किस में? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन तक पढ़ चुके थे। फर्टिलाइजेशन क्या होता था भाई? एंजियोस्पर्म में, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होता था। कैसा होता था? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन से क्या मतलब होता था? नंबर 1 सिंगेमी। सिंगेमी मतलब एग सेल का पॉलन की कंटेंट से फ्यूज होना, ठीक है। दूसरा होता था हमारा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता था भाई? ट्रिपल फ्यूजन होता था हमारा 3n यानी कि 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक पॉलन, ठीक है। पॉलन पॉलन सेक जो होता था वो, ठीक है, ये दोनों फर्टिलाइज करते थे तो ये रिजल्ट करते थे ट्रिपल फ्यूजन में, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। तो एक तो ये फर्टिलाइजेशन, एक ये फर्टिलाइजेशन, इन दोनों फर्टिलाइजेशन को मिला के हम क्या बोल देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक रहा डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आगे ये डेवलपमेंट कैसे होती है, दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं? तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ते हैं। देखो, दो चीजें बनी है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो हमारा चले एंड था, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड पर हमारा क्या होता था? एग प्रेजेंट होता था और यहाँ हमारी क्या हो जाती थी? सिनगेमी हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ हमारी हो गई सिनगेमी, क्या हो गई? सिनगेमी, ठीक है। यहाँ पर मिड में ट्रिपल फ्यूजन होता था और ये रिजल्ट करता था 3n एंडोस्पर्म में। किसमें? 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसको हम क्या बोलते थे भाई? इसको हम बोलते थे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ठीक है, पैक। और इसको बोलते थे पेन, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसका आगे डेवलपमेंट कैसे होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो आगे डेवलपमेंट में कैसे होता है? आगे डेवलपमेंट ऐसे होता है, ये जो हमारा 3n है ना, इसमें जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है। क्या होता है? डिवाइड होना शुरू होता है। तो ऐसे डिवाइड होते होते बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं भाई, बहुत सारे ऐसे छोटे 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 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। अब ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है भाई? इसमें कुछ जो न्यूक्लियस है, जैसे ये हमारा सेट, ठीक है, इसमें मान लो ऐसे ऐसे कुछ न्यूक्लियस है। तो कुछ न्यूक्लियस अब ऐसे जब रहते हैं तो इनके पास क्या आनी शुरू हो जाती है? सेल वॉल आनी शुरू हो जाती है। क्या आनी शुरू हो जाती है? सेल वॉल, ऐसे, ठीक है। ये क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, हल्के हल्के सेल वॉल फॉर्मेशन होने लगता है। सेल वॉल फॉर्मेशन। अब जब सेल वॉल फॉर्मेशन होने लगा तो इसको बोलते हैं हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म, रिजल्ट इन सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। सबसे पहले बना हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, फिर बना हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में क्या होता है भाई कि जो 3n होता है उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं उसका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है उस स्टेज में हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। फिर जो बहुत सारे न्यूक्लियस बने उनमें कुछ न्यूक्लियस पे क्या सेल वॉल आनी शुरू हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कोकोनट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कोकोनट में ये मान लीजिए कोकोनट है, ठीक है। तो इनिशियल टाइम में इस पर वाटर फिलिंग होती है, वाटर फिल्ड होता है ना। तो ये होता है हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। लास्ट टाइम पे क्या होता है भाई? व्हाइट सा कर्नल आना शुरू हो जाता है, एडिबल, ठीक है, जो खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सेल बॉल आ गई भाई, तो इसी को बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये फ्री न्यूक्लियर हो गया, ये क्या हो गया? सेल्यूलर हो गया, ठीक है। और लास्ट आते आते पूरा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेल्यूलर एंडोस्पर्म में बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, ठीक है। और क्या ये क्या है? टेंडर वाटर ऑफ कोकोनट, ठीक है। तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल रहा, ये हमारे सेल्यूलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल रहा, ठीक है। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हमको समझ आ गया, ठीक है, आसान है। इसके बाद पढ़ते हैं हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है भाई। डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो दोनों का डेवलपमेंट होगा। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। अब एम्ब्रियो में भी यही होता है, ठीक है। सबसे पहले सिंगल सेल स्टेज है, ठीक है। मान लो ये एम्ब्रियो होना, ये एक सिंगल सेल स्टेज, ठीक है। इसमें डिवीजन होता है और ये बनती है डबल सेल स्टेज।
फिर इसमें फर्दर डिवीजन होता है, ये बनती है 4 सेल स्टेज। कितनी बनती है? 4 सेल स्टेज। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये बनेगी कितनी? 8 सेल स्टेज बनेगी। ठीक है, इसके बाद ये बनती है, जब ये 8 सेल स्टेज बनती है ना, तब इसका कुछ कुछ स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। ठीक है, अब वो कैसा होता है भाई? ऐसे मान लीजिए, ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो बन गई। इसके बाद फर्दर और डेवलपमेंट होती है, तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे। ठीक है, और ये वाला पार्ट ऐसे रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो और ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, अब ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक क्या होता है? मोनोकॉट और डाइकोट में सेम डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सेम डेवलपमेंट इन मोनोकॉट एंड डाइकोट टिल दिस सेम इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकोट। मतलब मोनोकोट और डाइकोट में यही होएगा दोनों में। ठीक है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ठीक है, चार सेल से आठ सेल, आठ सेल से ऐसे करके होता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है भाई वो कहानी हो जाएगी चेन। ठीक है, इसके बाद एक सेल और, एक सेल स्टेज और भी होती है। वो क्या होती है? देखो ऐसे हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? ये बनता है हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो। कैसा? हार्ट। हार्ट तो आपको किसी भी तरीके से नहीं दिख रहा होगा, पर जस्ट मान लीजिए हार्ट शेप होता है। ठीक है, हार्ट शेप है, इसमें ये दोनों क्या होते हैं? हमारे कोटिलेडोन होते हैं। क्या होते हैं? कोटिलेडोन। और इस वाली सेल को बोलते हैं, ये दोनों की नेक सेल है ना, इवन इन तीनों की जो नेक सेल है, ये वाली भी, ठीक है, ये इनको बोलते हैं हम सस्पेंसर सेल। क्या बोलते हैं? सस्पेंसर सेल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या होता है? हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक बिल्कुल हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? मोनोकॉट का अलग होगा, डाइकॉट का अलग होगा। ठीक है, तो अब डाइकॉट का समझ लेते हैं, मोनोकॉट का समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब ये आपको वैसे दिख रहा होगा, ये इसी शेप का बिल्कुल सेम कैसा बन जाता है? हमारा डाइकॉट का मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो में। ठीक है, डाइकॉट एम्ब्रियो में ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैच्योर्ड डाइकॉट एम्ब्रियो। मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या होगा अब वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, इसको थोड़ा स्मॉल में लिख देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, इसके बाद इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। अब मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो में हम क्या पढ़ें? देखो, मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, इसमें ये हमारे दो कोटिलेडोन रहे, तो क्या रहे? कोटिलेडोन रहे। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, देखो सबसे पहले ये जो है ना हमारा, ये वाला पार्ट, दिस, यहाँ पर हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब एक्सिस क्यों ड्रॉ कर लेते हैं? दिस इज, अगर हम ध्यान दें, ओरिजन है यहाँ पर, ओरिजन, पॉइंट ऑफ ओरिजन ऑफ दोनों कोटिलेडोन यहीं से तो ओरिजन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजन ऑफ कोटिलेडोन। तो यहाँ पर हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों एक्सिस ड्रॉ की भाई? पॉइंट ऑफ ओरिजन ऑफ क्या? कोटिलेडोन। ठीक है, इसके अलावा अब इसके ऊपर का जो पार्ट है, इस एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं प्लीम्यूल। क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल। ठीक है, प्लीम्यूल किस में कन्वर्ट होता है? स्टेम। इसके नीचे का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। रेडिकल किस में कन्वर्ट होगा भाई? रूट में। अब आप जानते हो रूट में एक ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है, रूट की कवरिंग देता है, तो इसके किस में कन्वर्ट हो जाता है? रूट कैप में। इसमें रूट कैप में। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ एक्सिस में एक हम पॉइंट ऑफ एक्सिस और बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसके ऊपर का जो पार्ट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको सॉरी। ठीक है, इसके ऊपर का ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसको बोलते हैं एपिकोटिल। क्या बोलते हैं? एपिकोटिल। और इसके नीचे का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हाइपोकोटिल। अब क्यों बोलते हैं आप समझो। ठीक है, समझना कैसे?
भाई कोटिलिडोन से एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट है दैट इज एपिकोटिल, नीचे का जो पार्ट है वो हाइपोकोटिल। हाइपोकोटिल में क्या आ जाएगा हमारा रेडिकल आ जाएगा, और एपिकोटिल में क्या आ जाएगा प्लीम्यूल आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सिस अभी हमने ड्रॉ की इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्या बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। और ये क्या था हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ कोटिलिडोन, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, अच्छे से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक है। मोनोकोट एम्ब्रियो में हमको क्या पढ़ना है, मोनोकोट एम्ब्रियो का भी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर उसमें भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब मोनोकोट एम्ब्रियो कुछ इस टाइप का होता है, दैट इज मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं भाई, ये देखो ये क्या है हमारी, एक सेकंड, अगर हम ध्यान दें तो ये क्या रहा, एक हमारा कोटिलिडोन रहा, मोनोकोट है तो भाई एक कोटिलिडोन, ठीक है। अब कोटिलिडोन एक है तो यहाँ पर हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, और ये एक्सिस क्या होगी पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ कोटिलिडोन, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ कोटिलिडोन, ठीक, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ कोटिलिडोन। यहाँ से हम एक एक्सिस और ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हमारी क्या हो जाएगी एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, ये रही हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इसके ऊपर का जो पार्ट है वो क्या बनाएगा प्लीम्यूल बनाएगा भाई, और नीचे का पार्ट क्या बनाएगा भाई रेडिकल बनाएगा, ठीक है, प्लीम्यूल बनाएगा और रेडिकल बनाएगा। अब ऊपर वाले पार्ट में भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, नीचे वाले पार्ट में भी दो स्ट्रक्चर होते हैं जो हमको याद रखने हैं। अब वो क्या क्या होते हैं भाई, देखो ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर होता है हमारा कोलियोप्टाइल, क्या होता है कोलियोप्टाइल, ठीक है, और कोलियोटाइप के नीचे होता है प्लीम्यूल, क्या होता है कोलियोप्टाइल, ठीक है, और ये होता है हमारा प्लीम्यूल, ठीक है, प्लीम्यूल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसके नीचे भी सेम ऐसे ही दो पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं कोलियोरीजा, क्या बोलते हैं कोलियोरीजा, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम रेडिकल, कोलियोरीजा एंड रेडिकल। और रेडिकल क्या बनाएगा भाई रूट बनाएगा, ठीक है। आगे समझ में, ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस रही, ठीक है। इसके अलावा ये जो पार्ट है ये दिस वन दैट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट, क्या होता है एपीब्लास्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कैसे कैसे होता है मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक है। समझ आया मोनोकोट एम्ब्रियो डाइकोट एम्ब्रियो दोनों, ठीक है। इसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर रीड कर लेते हैं, एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में लिखा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, भाई हमने बता दिया था कि हम प्री फर्टिलाइजेशन भी पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन भी अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, following double fertilization, event of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seed and ovary into fruit are the collectively termed as post fertilization event। मतलब ओव्यूल से सीड का बनना, ओवरी से फ्रूट का बनना, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये सारे क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट इन्होंने बताया, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट परसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। वाई द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली, ठीक है, इस सेल में डिवीजन होता है एंड फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पेन अंडरगोस सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें सक्सेसिव क्या होंगे न्यूक्लियर डिवीजन होंगे टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, ठीक है, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनाएंगे। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। इसके बाद बन जाता है हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म बिफोर सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेजुअली, मतलब फ्री न्यूक्लियर और सेल्यूलराइजेशन से पहले के जो सेल का नंबर है वो अलग अलग रहता है। द कोकोनट वाटर फॉर्म टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद द नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर, ठीक है, जो टेंडर वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर है, एंड जो व्हाइट कर्नल है वो क्या है हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म में आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम, भाई कंप्लीटली कंज्यूम हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है बच भी सकता है, ठीक है, इसको अभी आगे बताएंगे क्या होता है, ठीक है। बिफोर सीड मैचुरेशन, ठीक है, it may proceed in the mature seed that is custard and coconut and be used by the during germination, मतलब completely भी यूज किया जा सकता है और रिमेनिंग बच भी सकता है, ठीक है।